फल देने वाले पेड़ के रखवाले दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब उस पेड़ के ऊपर बुरा वक्त आता है, आंधी तूफान आता है, तो उसको संभालने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी जड़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जैक पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। मैं आज आपको एक मोटिवेशनल वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट या कोई अदर पेशेंट कामयाब क्यों नहीं हो पाते, हम लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, कहाँ हम लोग गलती करते हैं जो हमें गलतियाँ सुधारने का मौका भी नहीं मिल पाता। ये सारी जानकारी मैं आज आपको कुछ पॉइंटों में अपनी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बेल आइकन ऑन कर लिया करें और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं और समझते हैं आज की वीडियो को कि मोटिवेशनल वीडियो का मेरा बनाने का मकसद क्या था। बहुत सारे लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई। तो मैं आज की वीडियो आपको पॉइंट से बताऊंगा, जिसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। 7 पॉइंटों में मैं आज आपको इस वीडियो के मैं बताऊंगा मोटिवेशनल रहने के तरीके। मैं कैसे मोटिवेट रहता हूं, या मैंने 12 साल में क्या हासिल किया और कैसे हासिल किया, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, उन चीज़ों के पीछे भागना जिनको हम हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। आप समझिए इस चीज़ को, मैंने जो पहला पॉइंट बताया, उन चीज़ों के पीछे भागना जिन चीज़ों को हम हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्या गलती हम करते हैं। स्पाइनल कोड इंजरी के जितने भी पेशेंट हैं, जब उनको 1 या 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, वो लोग फिर भी नहीं समझ पाते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें सिर्फ लेटे रहना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि जैसे कि हम गाड़ी सीखना तो चाहते हैं और गाड़ी चलाना भी चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। उस गाड़ी खरीदने के लिए जो मेहनत हमें लगानी है अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, इस माइंड का हमें यूज़ करना है। इस तरह से हम गाड़ी खरीद सकते हैं। उसके पीछे तो हम काम नहीं करते, लेकिन हमारा टारगेट यही होता है कि फला आदमी ने या फला दोस्त ने या फिर हमारे किसी रिश्तेदार ने गाड़ी तो खरीद ली और हम भी खरीदना चाहते हैं। अब उस गाड़ी को खरीदने के पीछे की जो उसकी मेहनत है, किस तरह से उसने वो मेहनत करके पैसा कमाया है, या जैसे भी वो पैसा कमाया, हम भी उस पैसे को कमाएं। चाहे वो आदमी ठीक ठाक है, दिमाग लगाया उसने, तब जाके वो गाड़ी खरीदी। अब हम लोग दिमाग तो लगाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जलन में, जेलसी में बस उसने गाड़ी खरीद ली, हम भी गाड़ी खरीद लें। तो ऐसे दोस्तों गाड़ी नहीं खरीदी जाती। ये तो बात रही दोस्तों गाड़ी खरीदने वाली। अब बात हम करते हैं कि गाड़ी चलाने वाली। अब जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त, यूट्यूब फैमिली मेम्बर इस तरह के भी हैं जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं लेकिन गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उनकी इंजरी कम है। अब जैसे कि डी लेवल वाले हैं, वो भी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाना भी चाहते हैं, दोनों तरह की बात है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए वो मेहनत नहीं करते। मेहनत का मतलब जैसा कि उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके लिए, उसको चलाने के लिए हम किस तरह के लोगों से मिलें, किस तरह की चीज़ हम देखें और उन चीज़ों को इकट्ठी करके फिर उन लोगों से कांटेक्ट करें और अपनी गाड़ी खरीदने और चलाने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करें। स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर वक्त कितनी तेज़ी से भागता है, ये आप जानते हैं या मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोग दोनों ही जानते हैं। लेकिन हम उस वक्त को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई कुछ करना नहीं चाहता है। तो स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर हमारे जैसे जो पेशेंट हैं, वो लोग सोचने और समझने में ही वक्त निकल जाता है और 2-3 साल, 4 साल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी भी रुक जाती है और आगे जो हम हासिल करना चाहते हैं उसके भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये तो था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है दोस्तों इस वीडियो का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन चीज़ों के बारे में ना सोचना जो हम कर सकते हैं। समझिए ध्यान से मैंने क्या लाइन बोली है, उन चीज़ों के बारे में ना सोचना जो हम कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं, डिस्टर्ब हो गए, 1 साल हो गया, हम निकलने लगता है और उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ों को भूलने लगते हैं और उन चीज़ों को नहीं सोचते, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं डालते जो चीज़ हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि
बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट इस टाइप के हैं कि अभी तक इंतज़ार में हैं कि कोई दवाई आएगी और हम लोग ठीक हो जाएंगे, कोई इंजेक्शन मार्केट में आएगा या कोई मेडिसिन आएगी और हम लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे इंतज़ार करते करते लोगों को आज 10-10, 12-12 साल हो गए। जिन लोगों को स्टार्टिंग में 10-15 साल पहले पता लग गया कि कोई एनवीजी की टैबलेट आ रही है, या कोई ब्राज़ील में इलाज आ रहा है, या कहीं चाइना में इलाज आ रहा है, कोई इंजेक्शन बना रहा है, कोई टैबलेट बना रही है कोई कंपनी, तो वो लोगों को इतना विश्वास हो चुका है कि वो चीज़ आएगी और हमारे शरीर में लगेगी और हम ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें कि भाई जो टैबलेट या इंजेक्शन आ रहा है वो जब आएगा मार्केट में आता रहेगा, और आने के बाद भी इतना आसान नहीं है कि हर किसी आदमी का सपना पूरा हो जाएगा और वो मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, 25 साल की, 30 साल की, 50 साल की रिसर्च के बाद अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट या कोई कंपनी इस तरह की दवाई बनाती है तो वो आपको फ्री में या सस्ते पैसे में दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जो हम कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेंस है या जितना भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट है, जैसे हाथ हिलते हैं या हम उठ के बैठ जाते हैं, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैं बड़ा खुश होता हूँ जिस टाइम मैं डी लेवल वालों को देखता हूँ ना, बहुत सारे अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने परिवार वालों को देखता हूँ, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को जो डी लेवल के हैं, और वो लोग चलते हैं कैलिपर लगाकर या किसी भी तरह नी ब्रेस लगाकर वो चलते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उस अंधकार भरी जिंदगी को और उस अंधेरे कमरे को, इस गूंजती हुई दीवारों की आवाज़ों को मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं इस कमरे के अंदर रहता हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मैं इस कमरे में रहने के बाद भी अपना फ़ायदा उठाता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए, आप लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं कामयाब हुए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊपर वाला हमें वो देना चाहता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो 5 साल पहले बनानी चालू करी। 5 साल पहले मेरे को लोगों ने बोला, मेरे बच्चों ने बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, तो मैं बड़ा शर्माता था, नहीं बोल पाता था। आप मेरे 5 साल पहले की स्टार्टिंग की अगर 150 वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज में और तब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है वीडियो बनाने में। तो मैंने उस काम के बारे में सोचा जो मैं कर सकता हूँ। धीरे 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 मेरी आवाज़, मेरा माइंड काम करने लगा, और मैंने उसका एक टाइम टेबल बना लिया। मैंने अपने यूट्यूब के लिए आधा घंटा डेली देना चालू कर दिया। अब आधा घंटा डेली मैंने देना चालू करा। 1 महीने में थोड़ा सुधार आया, उसके बाद और ज़्यादा सुधार आया। ऐसे ऐसे करते करते आज मैं यूट्यूब पे, आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मेरे साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में हासिल नहीं होती। तो दोस्तों, मेरा कहने का मेन पर्पज़, कम टू द पॉइंट, यही है कि आप लोग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें जो आप कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि जो आप नहीं कर सकते। मान लीजिए जिनके कैथेटर लगा हुआ है या सीआईसी करते हैं, तो सीआईसी में यूरिन रोक लूँगा या प्रेशर बना लूँगा। या जिन लोगों को कैथेटर लगा हुआ है, वो कैथेटर बार बार आपको फीवर दिला रहा है, इन्फेक्शन दिला रहा है, उसका पर्पज़ क्या है या उसका रीज़न क्या है जो बार बार ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ों के बारे में आप अपनी चीज़ों को सोचें, तभी आपको रिकवरी मिलनी चालू हो जाएगी। अगर सर्वाइकल वाले हैं, हाथ अगर आपके 1 इंच भी हिलते हैं तो उनको 2 इंच हिलाइए। आधा घंटा रोज डेली अपने शरीर पे काम करिए डेली। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रिकवरी में इतनी फास्ट रिकवरी आनी चालू हो जाएगी कि आप कहेंगे कि यार मैंने तो 3 साल बर्बाद कर दिए या 4 साल बर्बाद कर दिए। 3rd नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों कि शिकायतें करना। हम लोग स्टार्टिंग में और आगे तक भी शिकायतें बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे 1 साल हो गया चाहे 10 साल हो गए, लेकिन शिकायतें किस चीज़ की करते हैं और एक दूसरे से शिकायत करते हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी से भी शिकायत ना करें कि भाई हमारे पास ये परेशानी है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सिर्फ ये शिकायत आप अपने डॉक्टर से करें, या जो आपकी प्रॉब्लम को समझता हो या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हो, सिर्फ उससे शिकायत करें। ज़्यादा शिकायत करने से दुनिया भी मजाक बनाएगी, और अगर किसी और आदमी से भी एक चीज़ को बार बार आप कहेंगे, पूछेंगे, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा, वो आपसे बात करनी बंद कर देगा, आपका इलाज भी नहीं बताएगा। तो इसलिए शिकायत कम करके और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें। एक चीज़ पे फोकस करें कि भाई हमारे साथ ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। उसका एक सीधा सा हिसाब है कि आप अगर पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शिकायतें अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी और आपका दिमाग काम करने लगेगा, और जब दिमाग काम करने लगेगा तो आप पैसा भी कमाने लगेंगे और चीज़ें भी करने लगेंगे। तो अगर आप शिकायत न करके और उस काम को करने पर फोकस करेंगे तो लोगों को फिर कुछ टाइम बाद जब उनके सामने पहुँचेंगे
तो लगेगा कि यार ये तो बंदा मेहनत कर रहा है। फिर आप देखेगा कि जिन लोगों से आप शिकायत करते थे वो लोग आपके साथ में चिपकने की और जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शिकायत न करके अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करें और अपने आप को मजबूत बना के आगे बढ़ने की कोशिश। फोर्थ नंबर पे चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, अपना ध्यान न रखना। अपना ध्यान रखने से मेरा मतलब कहने का ये है कि अपने ऊपर ध्यान देना। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं भी, यार फोन पे ही बात होती है, मैंने वीडियो भी देखी है, नहाना नहीं है, बाल नहीं कटवाने, बनियान में घूम रहे हैं तो नंगे घूम रहे हैं, तो नंगे ही घूम रहे हैं, मतलब जिंदगी से हार मान गए बस। अगर लेटे हैं तो नंगे ही लेटे हैं, फ़ोन चला रहे हैं तो पूरा दिन फ़ोन ही चला रहे हैं, हाथ जुड़ गए एक ही जगह, फ़ोन ही उनकी जुड़ गई, घुटने जुड़ गए, पड़े पड़े बस खाना है और मोशन करना है, बस यही काम चल रहा है। इसके अलावा अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे। दोस्तों, अपने बाल भी कटवाया करो, महीने में 2 महीने में अपनी शेविंग भी कराया करो, अपने ऊपर अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करो, अपने आसपास की सफाई रखो, अपने बिस्तर की सफाई रखो, जो बंदा आपका करता है उससे कराओ और खुद अपने ऊपर मेहनत करो। तो ये चीज़ें आप करोगे तो आपका ऑटोमेटिक माइंड जो है ना फ्रेश होने लगेगा। अब जैसे कि मेरा रूम है, मेरा रूम बिल्कुल फ्रेश रहता है, मैं अपने रूम को बिल्कुल सजा के रखता हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आप कैथेटर निकाल दो और कैथेटर निकालने के बाद में आप आसानी से रह सकते हो। मैं अगर कैथेटर निकाल देता हूँ तो जिस तरह का मेरा रूम आप देख रहे हो या मेरा बेड देख रहे हो, क्या मेरा घर गंदा है क्या, या मेरे पास ज़्यादा पैसा है क्या? नहीं, मैं अपनी वाइफ से ये सारे काम कराता हूँ और अपनी एक्सरसाइज ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि खुद कर लूँ। तो मेरा रूम भी साफ रहता है और मेरे रूम में कोई स्मेल भी नहीं आती, अच्छा बुरा कोई मेहमान आता है वो भी आसानी से बैठ जाता है। अब जब हम गंदे रहेंगे, अपना ध्यान नहीं देंगे, बगल के बाल दिख रहे हैं, बनियान पहन रखा है, नंगे कैपरी में घूम रहे हैं, तो बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमारे हाथ से तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं लेने का, और हम सोचें कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में या काम धंधे में हमारी सपोर्ट कोई नहीं करेगा। पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को साफ सुथरा रखो, ये जाहिर मत होने दो किसी को कि हमारे ऊपर कितनी परेशानी है। ऊपर वाले के अलावा या आपके जो फैमिली मेंबर कोई आपके खास हैं जो आपके काम करते हैं, बस उनको बताओ, बाकी किसी को मत। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों एक पॉइंट और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। देखिए, आजकल की जो टेक्नोलॉजी वाली दुनिया ये चल रही है, हमारे हाथ में जो ये खिलौना दे दिया है, ये खिलौना बहुत नुकसानदायक है और बहुत फ़ायदेमंद है। अब डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन में ज़्यादा चीज़ों को देखना, लेकिन उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करना। अब जैसे कि एक आदमी फ़ोन चला रहा है तो रील देख रहा है, तो डिपेंड करता है वो रील किस तरह की देख रहा है। हर तरह का आदमी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील देख रहा है, तो वो डिपेंड करता है वो किस तरह की रील देख रहा है। कोई कमर हिलाती हुई लड़कियों को देख रहा है, उन्हीं में लगा पड़ा, पूरा पूरा दिन हो गया उसको उन्हीं में लगा पड़ा, लेकिन उस चीज़ से कुछ चीज़ भी हासिल नहीं कर पा रहा। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या आप अपने आप को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस फ़ोन का भी अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फ़ोन में अगर कोई चीज़ देखता भी हूँ तो सिर्फ अपने काम की देखता हूँ और उसको अपनी लाइफ में कोशिश करता हूँ किस तरह मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर आप लोगों तक किस तरह पहुँचा सकता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आपकी स्किल है, आप फ़ोन में कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई वीडियो एक्सरसाइज की ही देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, तो कोशिश करें उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। खाली देखें ना, देखने से कुछ नहीं होता। आप देखते हैं तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर कोई मोटिवेशनल चीज़ बता रहा है या कोई चीज़ बात आपको बता रहा है, तो आप उसको अपनी लाइफ में आधा घंटा डेली अप्लाई करें। डेली आधा घंटा अप्लाई करें और 1 महीने तक उसको करें, फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। तो फ़ोन का भी इस्तेमाल तरीके से करें, अपने ऊपर भी ध्यान दें और अपनी दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दें। 6 नंबर का पॉइंट है, यानी छठे नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, अपनी अंतरात्मा की बात सुनना, अपनी सोल की आवाज़ सुनना। अपनी सोल की जब आप बात सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप अकेले होते हैं, तो अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनो। तो आप जब उस आवाज़ को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपका एक हाथ हल्का सा हिलता है या फिर आपका एक पैर हल्का सा, पैरों की उंगलियां हिला लेते हैं या पैर मोड़ लेते हैं, तो ये आप बस एक अपना एम बना लें कि मुझे 1 महीने के अंदर इस पैर को हिलाना है। आधे घंटे तक मैं इसके ऊपर काम करूँगा, लेकिन जिस टाइम मैं इसके ऊपर काम करूँगा तो फिर मैं इसी के ऊपर ध्यान लगाऊंगा, किसी और की बातों में नहीं लगूंगा, फ़ोन नहीं चलाऊंगा, टीवी नहीं देखूंगा या किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दूंगा। तो मेरा पैर, फिर आप देखिएगा 1 महीने के अंदर आपका पैर कितना इम्प्रूव हो जाएगा। अब जैसे कि बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं
बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि भाई आप ठीक नहीं हो पाओगे, आप नहीं चल पाओगे। तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, लेडीज़ हैं बहुत सारी मायूस हो जाती हैं कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये नेगेटिविटी की बातें जो है ना, ये छोड़कर पेरेंट्स को भी बता देते हैं। पेरेंट्स भी इसीलिए 100% फैमिली का साथ छोड़ देते हैं पेशेंट का, क्योंकि डॉक्टर उनको बोल देते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये चल नहीं सकते। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने यही बोला था कि आप चल नहीं सकते, आपका हाथ भी नहीं हिलेगा, बैठ भी नहीं सकते। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और मेरी वाइफ मेहनत करते हैं, ऊपर वाला हमारी इस मेहनत को देखता है, तो हम कामयाबी की तरफ जाते जा रहे हैं। कम से कम मैं बहुत शुक्र करता हूँ, जो कंडीशन स्टार्टिंग में 5 साल मेरी थी, उस कंडीशन को देखते हुए आज की कंडीशन में मैं इतना खुश हूँ और इतना शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का। मांगूंगा तो ऊपर वाले से, लेकिन अगर ना भी मिले तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम आज घूम तो सकता हूँ, बैठ तो सकता हूँ। ये सब अंतरात्मा की वजह से होता है। आप जब तक इस चीज़ को करने की ठान नहीं लेंगे, अपना एम नहीं बना लेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, वो कहेंगे, आप उनसे दूरी बना लो। और दूरी बनाने के बाद में आप अपने ऊपर काम करना चालू कर दो। अगर 1 महीना आपने काम करना, अपने ऊपर ध्यान देना चालू कर दिया, तो फिर आपकी अंतर की आत्मा जो है ना, जो सोल है आपकी, वो आपको कामयाबी के रास्ते पे ऑटोमेटिक लेनी चालू कर देगी। बस कमी क्या होती है, हम करना कुछ नहीं चाहते, हासिल सब चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करते। लास्ट और 7 नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों, अपनी स्किल को पहचानें। स्किल का मतलब है कि आपके अंदर क्या काम करने की एबिलिटी है, या क्या काम आप कर सकते हैं, या क्या काम करने की आपके अंदर योग्यता है। वो काम को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के काम नहीं होगा। पेशेंस मतलब सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। आप अगर आजकल लेडीज़ का मैं बता देता हूँ, पहले तो एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं बहुत सारे, बुनाई का काम कर रही हैं, जैसे स्वेटर बुन रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें बुन रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनको अपने इस फ़ोन से फ़ायदा उठा रही हैं। वो फ़ोन पर इंस्टाग्राम पे इस तरह की रीलें और फोटो बना बना के डाल रही हैं, अपना नंबर डाल रही हैं, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे ही मतलब जेंट्स हैं, तो जेंट्स भी अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आप इतने पढ़े हुए हैं, तो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने का टाइम निकाल लीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए। मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ, स्टार्टिंग में मैं काम नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे पास इस चीज़ के पक्के सबूत हैं। मेरे पास पक्के सबूत हैं इस चीज़ के कि मैंने 2 साल के बाद में, एक्सीडेंट के 1 या 2 साल के अंदर अंदर मैंने अपना काम वापस दोबारा करना चालू कर दिया था। यूट्यूब पे तो मैं हूँ, यूट्यूब पे तो मैं मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करता। यूट्यूब से भी मुझे मिलता है, तो 8-10 महीने में, 1 साल में पैसे मिलते हैं, 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 1 साल में अगर यूट्यूब मुझे 8-10 हज़ार रुपये दे रहा है, तो मैं अभी भी मेहनत करता रहूँगा, छोड़ूंगा, सब्र रखूँगा, क्योंकि जो आदमी पेशेंस रखता है और मेहनत करता चला जाता है, तो वो कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता है। यूट्यूब का काम मैंने अपना ऐसे ही साइड में काम चालू कर दिया था, लेकिन जो मैं अपना इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता हूँ, वो मैंने स्टार्टिंग में 1-2 साल के बाद में करना चालू कर दिया था। लोग जो मेरे विश्वास के थे, जो मेरे ऊपर विश्वास करते थे, उन लोगों ने मेरे से काम कराया। आज भी छोटे मोटे मैं काम करता हूँ, उसी से मेरा घर का खर्चा चलता है। आप ड्राइंग करते हैं, डी लेवल वाले फिंगर काम करती हैं, अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाकर आप इंस्टाग्राम पे डालिए। आपके हाथ ऊपर के काम करते हैं डी लेवल वालों के, वो बैठे बैठे कुछ भी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन की छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम आप अपनी शॉप पे कर सकते हैं। तो अपने अंदर के हुनर को पहचाने, स्किल को पहचाने, और स्पाइनल कोड इंजरी के साथ में जीना सीख जाएंगे। आप अर्निंग भी करने लगेंगे, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे, और अपना इलाज भी अच्छे से नहीं होता। हर चीज़ को हासिल करने में समय देना पड़ता है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा डेली अगर उस चीज़ को समय देंगे, तो वो आपको हासिल हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा है और हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं स्पाइनल कोड इंजरी के डी लेवल वाले, और वो जोमेटो पे, स्विगी पे, इन पे डिलीवरी भी करते हैं, ये रक्षा भी चला रहे हैं, अपने आप को मेंटेन करके अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, और अपने आप को, अपने परिवार को चला रहे हैं। तो वो शिकायत नहीं कर रहे किसी से, वो चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर में ही हमारी एक माता जी कह लीजिए, हमसे बड़ी हैं, लेडीज़ हैं, उनका एक पैर कटा हुआ है, डी लेवल वाली है, पैर में इन्फेक्शन हो गया था, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है।
गवर्नमेंट से मिली हुई जो है, वो भी उनको किसी ने दी थी। वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से मिली, कैसे मिली। वो व्हील चेयर लेकर अपने घर में लेटी रहती थी, और लेटी रहने के बाद में जब उनको वो व्हील चेयर मिली तो उसके ऊपर चूड़ियाँ, बिंदी, इस तरह की चीज़ें लोगों के घरों में, मार्केटों में जाके इधर उधर बेचती फिरती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली, और आज वो पैसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, चाहे सुबह से शाम तक 100 रुपये कमा के लेके आती हैं, बड़ी खुश रहती हैं। दोस्तों, इस तरह की अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानें, शिकायत ना करें। सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, आपके पास 4 पैसे भी होंगे, और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो मेरी मोटिवेशनल, मैंने इतने सारे पॉइंट बताए, मेहनत करी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। साइड में कमेंट के पास ही एक हाइप का बटन आता है, उस हाइप को भी ज़रूर दे दिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी वीडियो हो गई आज की।